एक इंसान है, इंसानियत जिंदा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाँ। इसमें जितना पेड़ भगड़ी बाटी, हिरन बाटी, गाय भैंस बाटी, सब हमें गाँव दिप्य माँ नहाते यहाँ तो गाड़ खोल नहा ले तो गाँव का नहा पे। अच्छा। तालाब का चयन किया और ये तालाब में आधा पैसा लग चुका था जी। बाद में ये लोग जब आए फिर अमृत सरोवर का नाम दिया गया तो उसी तालाब पे सारे अधिकारियों ने चयन किया, उसी पे काम हुआ। कहते हैं कि जब अपना पेट भरा हो तो सारे लोगों का भरा नहीं समझना चाहिए। आपको मिल जा रहा है, जरूरी थोड़ी ना है पूरे ग्रामवासियों को। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गोंसी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा विकास खंड अंतर्गत बैरिया सुरजनपुर में है। बैरिया सुरजन पे एक मनरेगा योजना के तहत एक जो है अमृत सरोवर का यहाँ पे जो है निर्माण करवाया गया था, जो ग्राम सभा वासियों के को लाभान्वित कर सके, वहाँ के लोग इसका लाभ उठा सकें। लेकिन अगर बात की जाए तो ये सबसे दयनीय और सबसे दुखद विषय होगा कि वो जो है ग्राम सभा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी जंगल के बीचों बीच इस योजना का और लगभग 4 लाख से अबब की योजना को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये अमृत सरोवर तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा। सम्मानित छायाकार से कहेंगे एक बार जूम करके आप सबको इस अमृत सरोवर तालाब के दर्शन करवा दें, कम से कम आप लोग इसको देखिए। और ये विकास की गंगा बह रही है रेहरा विकास खंड के अंतर्गत। इस समय बैरिया सुरजनपुर का ये अमृत सरोवर तालाब है, जो कि 4 लाख से ज्यादा की बजट का यहाँ पे जबरदस्त बंदरबाट हुआ है। मैं तो यही कहूंगा क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे ये योजना इसलिए लाई गई थी ताकि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, यहाँ पे लोग एकत्रित हो सके, ध्वजारोहण हो सके। और अमृत सरोवर जो नाम दिया गया था वो बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल के साथ इसका नाम अमृत सरोवर दिया गया था। लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं कहने में भी बड़ा दुख प्रकट करना पड़ रहा है मुझे कि इसकी दयनीय स्थिति और ये मरे हुए तालाब को आप देख सकते हैं स्थिति क्या है इसकी और किस सिचुएशन में ये तालाब आज दिखाई दे रहा है। कुछ ग्रामवासी भी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मैं यहाँ अभी लोकपाल साहब जो हैं जांच के लिए आए थे, इस पर इस तालाब में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत हुई थी और कुछ और जो है मनरेगा योजना के तहत कुछ और कार्यों को लेकर शिकायत हुई थी, जिसको लेकर जब लोकपाल महोदय यहाँ पहुंचते हैं तो वो भी देख के दंग रह जाते हैं कि जबरदस्त तरीके से यहाँ लीपा पोती किया गया और बंदरबाट की तो साहब आप कह ही नहीं सकते। सोचने की बात है कि 1.5 से 2 किलोमीटर जहां एक व्यक्ति का दिन में आना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ बाइक पे पहुंचे हैं, अब सोचना मुझे पड़ रहा है कि मैं इधर से जाऊंगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। यहां से निकल पाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में अगर ये योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ेंगी तो ये बहुत ही दयनीय होगा। चलिए हम आपको जो है लोकपाल साहब का बयान भी सुनाएंगे, क्या कुछ कहते हैं अपने शब्दों में वो। उसके साथ साथ हम जनता का भी कुछ जो है जनता की तरफ रुख करते हैं और इन लोगों से भी समझ लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना लाभ इनको इस तालाब से मिल पाता है। भाई साहब क्या नाम हुआ? भैया हमारा नाम न पूछो, हम दूसरे ग्राम सभा के हुए। दूसरे ग्राम सभा एक इंसान है, इंसानियत जिंदा है, तो कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि क्या जो अमृत सरोवर तालाब दिया जाता था उससे गांव वाले लाभान्वित हों, इसलिए दिया जाता था। अगर इंसानियत जिंदा है तो आप सही बताएंगे, क्या कुछ कहेंगे कि 2 किलोमीटर दूरी पे लोग बता रहे हैं जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें जितना पेड़ भगड़ी बाटी, हिरन बाटी, गाय भैंस बाटी, सब हमें गाँव दिप्य माँ। अच्छा, मतलब गजब का, दादा का भी मतलब सलाम करते हैं हम आपको। दादा आपने धन्यवाद, कम से कम आपने एक अच्छी बात की, अच्छी पहल उठाया कि इंसान के लिए बनाया गया था लेकिन यूज उसको जानवर कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज ग्राम सभा में भी होता तब भी उसको जानवर यूज कर सकते थे, उनके काम तब यहाँ क्यों नहाते, यहाँ तो गाड़ खोल नहा ले तो गाँव का नहा पे। अच्छा, यहाँ तो क्या मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर ऐसा होना चाहिए? आपको कैसा लग रहा है? अब ग्राम सभा वाले जाने। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप भी इससे कटते नजर आ रहे हैं कि ग्राम सभा में विरोध होगा तो हमारे लिए समस्या उधर है, ये ग्राम सभा दूसरा है। हम तो आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस ये मतलब जो है अमृत सरोवर है और जंगल के बीचों बीच है, तो इसको क्या कहेंगे? और पूरी तरीके से अगर निर्माण भी सही हुआ होता तो भी एक बार सोचा जा सकता था, क्या कुछ कहेंगे इस पर?
मान्यवर ये 2005 और 10 के बीच में जो हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान श्री प्रसाद, पूर्व हो वर्तमान हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, जिसने भी गलती किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस समय इस तालाब का चयन किया और ये तालाब में आधा पैसा लग चुका था। बाद में ये लोग जब आए फिर अमीर सरोवर का नाम दिया गया, तो उसी तालाब पे सारे अधिकारियों ने चयन किया, उसी पे काम हुआ। अब यहाँ मान लीजिए मानव की बात है, कम आते हैं ये सही है, बगल में होता ज्यादा लोग जुटते, लेकिन यहाँ बनझीव जो है पूरे जंगल में पानी का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जंगल से 8 महीना जानवर पानी के लिए मर जाते थे। जब से ये तालाब हो गया है हमारे यहाँ जंगल के जानवर, आपके जानकारी के लिए बता दूं दादा कि कोई भी जंगल होता है, जंगल में पानी की व्यवस्थाओं के लिए फॉरेस्ट विभाग जिम्मेदार होता है और जगह जगह पे हर 10-5 किलोमीटर पे जंगल के बीचों बीच पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आप टिकरी जंगल में उसका स्पष्ट प्रदर्शन देख सकते हैं। यहाँ भी बना हुआ है। हाँ, हो सकता है होगा, तो उसके लिए तो होगा ही, लेकिन फिर इसको यहाँ पे डालने का क्या मतलब नहीं। हाँ, तो वो तो चलिए जंगल वालों की जिम्मेदारी हो गई, तो लेकिन कहीं प्रधान बताएंगे जी जो लोगों ने इसका चयन किया था। आप ग्राम सभा के हैं तो आप अपनी शब्दों को रख सकते हैं। दादा क्या नाम हुआ? हृदय प्रकाश वर्मा। कहाँ के रहने वाले? सुरजनपुर। कितना लाभ मिल रहा है इस जो है तालाब का? इससे लाभ मिलता है सर जी, हम लोग आते हैं, जैसे मुर्दा जलाना हुआ या कोई भी काम है, हम लोग इधर भी आते हैं, और जैसे गाय भैंस बकरी या कोई मर गया या कोई मतलब कोई भी बात है तो हम लोग इधर आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। सही मायने में अमृत सरोवर बनाया क्यों जाता है? थोड़ा दूरी है, या प्रधान जी को जगह नहीं मिला होगा, हम लोग तो बाहर रहते थे, यहाँ पे थे नहीं भाई। नहीं, सिचुएशन की बात यह है कि 4 लाख से अब की योजना, 4.5 लाख समथिंग योजना इसमें लग गई। उसके बाद भी देखिए ना तो सीढ़ी है, ना जो है ध्वजारोहण करने की कोई समुचित व्यवस्था है, ना और सारी चीजें, सिर्फ जो है मिट्टी खना के एक जो है वो लगा दिया, बॉर्डर बना दिया गया, हो गया तालाब। बनवा रहे थे साहब, तो क्या हुआ उसी में कुछ बवाल हुआ, JCB खड़ा करके क्या करके हमको मालूम नहीं क्लियर, लेकिन उसी टाइम में बना ही नहीं, पूरा मामला ही नहीं क्लियर हुआ सब। भैया क्या नाम है? राहुल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बैरिया सुरजनपुर के। कितना लाभ पा रहे हैं आप इस हमारा तो घर जंगल से सटे हुए पे, हम लोगों तो यहीं पे आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। हाँ, लेकिन कहते हैं कि जब अपना पेट भरा हो तो सारे लोगों का भरा नहीं समझना चाहिए। आपको मिल जा रहा है, जरूरी थोड़ी ना है पूरे ग्रामवासियों को जो इसका लाभ। ग्रामवासियों में कम से कम हजारों की जनसंख्या में सुबह यहाँ लोग आते हैं टहलने घूमने। यार हमें तो दुर्लभ हो रहा था, हम कह रहे हैं बड़ा दुखद है, यहाँ आने में बड़ी समस्या हो रही थी, बाइक से हम किसी प्रकार यहाँ पहुंचे। तो आप अनजान होंगे, दूसरे रास्ते से आए होंगे, हम लोगों का आसान रास्ता है इधर आने का। चलिए आप रास्ता बताएंगे, धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल। तो मित्रों, ये है जो अमृत सरोवर एक बार फिर पुनः आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस पर चल करके जो है बाइट जो यहाँ पे लोकपाल साहब इसकी जांच के लिए आए थे शिकायत के बाद, उनकी भी लगाते हैं। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए। सर परिचय देते हुए बताएं, आप इस समय जो है रेहरा विकास खंड के बैरिया सुरजनपुर में आए हैं, तो किस जो है किस कंप्लेंट पे आए हैं या कुछ जांच थी, क्या वजह है जिसकी वजह से आए? मैं लोकपाल मनरेगा जनपद बलरामपुर हूँ जी। विकास भवन में मेरा कार्यालय स्थित है। एक शिकायत थी अमृत सरोवर और इंटरलॉकिंग के बारे में, उसी की जांच के सिलसिले में आज बैरिया सुरजनपुर ग्राम पंचायत में आना हुआ। मेरे साथ ब्लॉक के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी भी साथ में आए जी। जिस जगह आप खड़े हुए हैं, यहाँ एक जो है अमृत सरोवर बनाया गया है, और अमृत सरोवर ये जंगल के बीचों बीच बनाया गया है, या जंगल के मतलब ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ का सुख सुविधा लोगों को नहीं मिल सकता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पूर्व जो स्थल चयन ग्राम समिति करती है, ये ग्राम समिति ने जो स्थल चयन किया हो उसी पे अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। इसमें ग्राम समिति का ही पूर्ण रूप से अधिकार है। जो ग्राम समिति के लोग चयन करते हैं वहीं पर सरोवर इत्यादि या सड़क का निर्माण होता है। नहीं, जो भी सुविधाएं हैं सर वो ग्राम सभा वासियों के लिए होनी चाहिए, और उन पर उनको प्रॉपर अगर मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। ये ग्राम समिति का ही मूल अधिकार है, वही जो निर्णय करते हैं। ग्राम समिति में जो प्रस्ताव पास होते हैं, ग्राम पंचायत उन्हीं पर कार्यवाही करती है। अच्छा, तो सर जैसे आप अधिकारी हैं, इसको चेकिंग के लिए आप आए हुए हैं, लेकिन अगर इसकी जो है जिस व्यक्ति ने शिकायत की, शिकायतकर्ता जो है, या और ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पाया जिसके कारण उन्होंने शिकायत की, तो क्या ऐसे सिचुएशन में इस जगह पे तालाब जहां लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, ऐसे में होना कहां तक मतलब जो है सही है सर? ये प्रश्न आपका उचित है, लेकिन ग्राम समिति के जो सदस्यगण हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उन्हीं को मिलकर आपस में निर्णय करना चाहिए कि हमें ग्राम के वासियों की सुविधा
के लिए जो भी चीज़ें सरकार से आ रही हैं उनको सुविधा अनुसार ही उपयोग करना चाहिए और वही निर्माण करना चाहिए। ऐसा देखा जाए सर तो जो ग्राम की योजनाएं होती हैं ग्राम सभा की जो सरकार द्वारा दी जाती है उस हिसाब से देखा जाए तो जब लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में तो 4 लाख से ऊपर की जो है बजट बेकार हो गया, लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये ग्राम समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये मतलब अधिकारियों की सर कोई जिम्मेदारी नहीं, अगर ऐसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए तो कोई मतलब नहीं, अधिकारियों का इसमें केवल अगर पैसा गलत कहीं खर्च हुआ है वो हम तो सर ये पैसा कहाँ किस हद तक सही है ये बताया जाए ना सर। तो ग्राम समिति ने जब प्रस्ताव पास किया कि यहाँ सरोवर का निर्माण करना है, जो है समिति पर भी कुछ कार्रवाई बनती है अगर ऐसे जो है सरकार का पैसा लोगों के हित में न लगा करके ऐसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? ये ग्राम समिति के सदस्यगण अगर हमारे अधिकारियों को ऐसा सारे लोग प्रस्ताव पेश करें तो इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ग्राम समिति के सदस्यों को ही ये आवेदन देना होगा। इसमें आप समझते क्या हैं और कितना बेहतर योजनाओं का चयन करके और धरातल पे कहां तक पहुंचता है इसका विवरण देखिए और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिए ताकि लोगों को पता तो चले कि योजनाएं धरातल पे कितना हद तक आती हैं। जय हिंद जय भारत।